मित्रों, इस असीम और रहस्यमयी सृष्टि में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मनुष्य की बुद्धि को हमेशा उलझा देते हैं। कल्पना कीजिए, जो मृत्यु का देवता है, जिसके नाम मात्र से ही बड़े बड़े शूरवीरों के प्राण सूख जाते हैं, जिसके पाश से इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव बच नहीं सकता, क्या वो भयंकर मृत्यु का देवता भी किसी का परम प्रेमी या भक्त हो सकता है? क्या प्राण हरने वाला स्वयं भी किसी के चरणों में अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है? परम संत श्री नाभादास जी के श्री भक्तमाल का अत्यंत दृढ़ और अचंभित कर देने वाला उत्तर है हाँ। धर्मसार के सभी प्रेमी मित्रों, हमारी इस द्वादश प्रधान भक्त या भक्तमाल सार श्रृंखला के चौथे और अत्यंत गूढ़ अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। पिछले 3 अध्यायों में हमने देखा देवर्षि नारद जी की वो अजेय भक्ति जो ब्रह्मा जी के शाप में भी नहीं मिटी, श्री प्रहलाद जी की वो निश्चल भक्ति जो होलिका की धधकती अग्नि में भी नहीं जली, और पितामह भीष्म जी की वो अटल भक्ति जो मृत्यु की शरशैया पर भी केवल नारायण को निहारती रही। परंतु आज का ये प्रसंग सबसे अनोखा और हमारे मन के सारे भ्रम तोड़ने वाला है। आज हम उस महान आत्मा की गाथा सुनेंगे जिसे संसार यमराज कहकर कांपता है, पर भगवान स्वयं उसे अपना द्वादश प्रधान भक्त यानी 12 मुख्य भक्तों में से एक कहते हैं। ये गाथा है परम ज्ञानी और भगवान के अनन्य प्रेमी श्री धर्मराज जी की। मित्रों, श्री भक्तमाल में उन्हें द्वादश प्रधान भक्तों के अत्यंत ऊंचे सिंहासन पर स्थान दिया गया है। आम इंसान अज्ञानवश उन्हें केवल यमराज यानी मृत्यु का देवता मानता है, पर साथ ही वे साक्षात धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं, इसीलिए उनका वास्तविक और सबसे पवित्र नाम है धर्मराज। ये नाम अपने हृदय में ध्यान से उतार लीजिए, यमराज नहीं, धर्मराज, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप भय, आतंक या मृत्यु का नहीं है, बल्कि धर्म और पूर्ण न्याय का है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन 12 महाजनों यानी धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता और भगवान के परम भक्तों का वर्णन है, उनमें ब्रह्मा, शिव, नारद, प्रहलाद और भीष्म के साथ साथ यमराज का भी नाम आता है। श्री भक्तमाल के अनुसार धर्मराज जी अत्यंत परम ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं और भगवान श्री हरि के अत्यंत अनन्य भक्त हैं। वे इस ब्रह्मांड के उस चरम सत्य को जानते हैं कि ये नश्वर सृष्टि क्या है, इस शरीर में फंसा हुआ जीव क्या है और इन सब के पीछे तार हिलाने वाले साक्षात भगवान कौन है। और मित्रों, यही परम ज्ञान उन्हें एक भक्त बनाता है। हमारे सनातन भक्ति शास्त्र में एक अत्यंत अटल सिद्धांत है, सच्चा और पूर्ण ज्ञान ही सच्ची भक्ति का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति संसार और परमात्मा के रहस्य को जितना अधिक गहराई से जानता है, वो उतना ही अधिक अहंकार छोड़कर भगवान के चरणों की ओर झुकता है। श्री धर्मराज जी इसी सिद्धांत के सबसे बड़े और जीवंत प्रमाण हैं। धर्मराज जी की इस अगाध भक्ति और भगवान के नाम के प्रति उनके पूर्ण समर्पण को गहराई से समझने के लिए अजामिल की वो ऐतिहासिक प्रथा सबसे उपयुक्त है। अजामिल कान्यकुब्ज नगर का एक ऐसा ब्राह्मण जिसने अपना पूरा जीवन केवल घोर पापों में बिता दिया। उसने वेद पढ़े थे, पर उसका आचरण पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका था। वो जन्म से ब्राह्मण था, पर उसने एक वेश्या के मोह में फंसकर चोरी, जुआ और हत्या जैसे अत्यंत नीच कर्म किए। अपने जीवन के अंत समय में जब वो मृत्युशैया पर पड़ा था, तो अचानक उसे अत्यंत भयंकर, काले और डरावने यमदूत अपने हाथ में पाश यानी फंदा लिए हुए अपनी ओर आते दिखाई दिए। मृत्यु के उस खौफनाक दृश्य को देखकर अजामिल भय से बुरी तरह कांप उठा। उस घबराहट में उसे भगवान याद नहीं आए, बल्कि उसने भय से चीखते हुए पास खेल रहे अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, जिसका नाम उसने अनजाने में ही नारायण रख दिया था। उसने चीख कर कहा, हाँ नारायण, नारायण बचाओ। और मित्रों, उसी क्षण एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने ब्रह्मांड के नियम बदल दिए। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला,
भगवान के अत्यंत तेजस्वी, चतुर्भुज और दिव्य पार्षद विष्णु दूत तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों का पाश काट दिया और उन्हें अजामिल को ले जाने से कठोरता से रोक दिया। यमदूत अत्यंत क्रोधित और अपमानित होकर खाली हाथ अपने स्वामी यमराज के पास यमपुरी लौट गए और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? इस पापी ने जीवन भर केवल पाप किए, पर विष्णु दूतों ने हमें इसे छूने तक नहीं दिया। क्या संसार में आपके न्याय से भी बड़ा कोई है? और तब धर्मराज जी ने अपने आसन से उठकर भगवान विष्णु की दिशा में प्रणाम करते हुए जो उत्तर दिया, वो उत्तर आज भी हमारे भक्ति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला वचन है। धर्मराज जी ने अपने दूतों को समझाते हुए कहा, हे दूतों, तुम अज्ञान में हो। भगवान के परम पवित्र नाम का उच्चारण चाहे जानकर किया गया हो या अनजाने में, चाहे मृत्यु के भय से किया गया हो, पुत्र के मोह में किया गया हो या प्रेम से किया गया हो, वो अग्नि की तरह मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को एक ही क्षण में भस्म करके नष्ट कर देता है। यही है मेरे प्रभु के भगवन नाम की अजेय महिमा। मित्रों, जरा सोचिए, ये वचन किसने कहा? ये वचन उस धर्मराज जी ने कहा है जो स्वयं न्याय के सर्वोच्च देवता हैं। वे जो हर जीव के पाप पुण्य का बही खाता रखते हैं। उन्होंने स्वयं अत्यंत विनम्रता से स्वीकार किया कि भगवान नाम से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई न्याय, कोई कर्म और कोई दंड नहीं है। जहां हरि का नाम है, वहां मेरा पाश और मेरा अधिकार समाप्त हो जाता है। यही है श्री धर्मराज जी की भक्ति का वो अत्यंत विशाल स्वरूप, जो अपने अहंकार को भगवान के नाम के आगे पूरी तरह नतमस्तक कर देता है। श्री भक्तमाल के दूसरे पृष्ठ पर वो श्लोक आता है जो धर्मराज जी के असीम ज्ञान का सबसे बड़ा सार है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैषात्मा विवृणते तनूम स्वाम। अर्थात ये परब्रह्म परमात्मा न तो केवल बड़े बड़े प्रवचन सुनने से प्राप्त होता है, न तीक्ष्ण बुद्धि से, और न ही बहुत अधिक वेद शास्त्रों के सुनने से ही है। ये परमात्मा केवल उसे ही मिलता है जिसे ये स्वयं अपनी कृपा से स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये परमात्मा केवल उसी सच्चे जिज्ञासु भक्त के सामने अपने यथार्थ और वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। मित्रों, ये श्लोक कठोपनिषद का सबसे सिद्ध श्लोक है। और क्या आप जानते हैं कि ये ज्ञान किसने दिया था? स्वयं धर्मराज यानी यमराज जी ने एक छोटे से बालक नचिकेता को ये परम ज्ञान दिया था। यहाँ एक बहुत ही गहरा सत्य छिपा है। धर्मराज जी स्वयं मृत्यु के देवता हैं। वे इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और उन्होंने उस बालक से स्पष्ट कहा कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, पर मृत्यु के बाद भी जो शेष बचता है, जो अमर है, वह केवल परमात्मा है, और वो परमात्मा केवल कृपा से मिलता है। ये इतना गूढ़ ज्ञान केवल वही दे सकता है जो मृत्यु के पार देख सकता हो और जो स्वयं उस परमात्मा का अनन्य भक्त हो। नचिकेता की परीक्षा और ब्रह्म ज्ञान का दान। बालक नचिकेता की कथा हमारे उपनिषदों और भक्ति शास्त्र की सबसे अनोखी कथाओं में से एक है। नचिकेता महर्षि वाजिश्रवा का एक छोटा सा बालक था। उसके पिता ने एक बड़ा विश्वजित यज्ञ किया और उसमें अपना सब कुछ दान करने का संकल्प लिया, पर मोहवश उन्होंने यज्ञ में वे गायें दान कर दी जो अत्यंत दुर्बल, बूढ़ी और दूध न देने वाली थीं। पाप होते देख उस सत्यवादी बालक नचिकेता ने अपने पिता से बार बार पूछा, पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, मुझे आप किसे दान देंगे? पिता ने झुंझलाकर अत्यंत क्रोध में कह दिया, मैं तुझे मृत्यु यानी यमराज को दान में देता हूं। पिता के वचन को सत्य करने के लिए वो छोटा सा बालक नचिकेता सीधे यमराज के द्वार पर यमपुरी पहुंच गया। उस समय धर्मराज जी वहां नहीं थे। वो बालक 3 दिन और 3 रात तक बिना अन्न जल ग्रहण किए यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा करता रहा। जब धर्मराज जी वापस लौटे तो एक अतिथि ब्राह्मण बालक को भूखा देखकर
उन्हें अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम 3 दिन मेरे द्वार पर बिना भोजन के रहे। ये मेरी बहुत बड़ी अशिष्टता और अपराध था। इसकी शांति के लिए तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने पहले 2 वरदानों में पिता का क्रोध शांत होना और अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा, परंतु तीसरे वरदान में उसने वो पूछ लिया जिसने स्वयं यमराज को चौंका दिया। बालक ने मांगा, हे मृत्यु के देवता, मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है, वो कहाँ जाता है? कृपया मुझे आत्मा के इस परम रहस्य का ज्ञान दीजिए। धर्मराज जी ने उसे टालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे प्रलोभन दिया, लालच दिया। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, तुम मुझसे असीमित सोना मांग लो, पूरी पृथ्वी का राज्य मांग लो, अत्यंत सुंदर स्त्रियां, रथ, हाथी और हजारों वर्षों की लंबी आयु मांग लो, पर ये मृत्यु और आत्मा का रहस्य मत पूछो, इसे देवता भी नहीं समझ पाए हैं। पर नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, हे धर्मराज, ये सारे सांसारिक सुख कल नष्ट हो जाएंगे। मुझे ये नश्वर धन नहीं, मुझे तो केवल वो अमर ज्ञान चाहिए। और तब धर्मराज जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर उसे वो परम ब्रह्म ज्ञान दिया जो आज हमारे कठोपनिषद का मुख्य आधार है। मित्रों, यहाँ देखिए, धर्मराज जी ने उसे पहले टाला क्यों? क्योंकि ये परम ज्ञान हर किसी सांसारिक और लालची मनुष्य के लिए नहीं है। पर जब उन्होंने देखा कि नचिकेता की जिज्ञासा और वैराग्य बिल्कुल सच्चा है, तब उन्होंने बिना कुछ छुपाए उसे अपना पूरा ज्ञान दे दिया। यही एक सच्चे भक्त और एक सच्चे गुरु का स्वभाव होता है। जो पात्र हो उसे अपना सब कुछ दे दो। धर्मराज जी की भक्ति के 3 स्तर। मित्रों, अगर हम गहराई से चिंतन करें तो श्री धर्मराज जी की भक्ति मुख्य रूप से 3 स्तरों पर प्रकट होती है। पहला स्तर, परम ज्ञान। वे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह जानते हैं और यही निष्पक्ष ज्ञान उन्हें अत्यंत न्यायपूर्ण बनाता है। वे किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, चाहे वो कोई देवता हो या साधारण जीव। दूसरा स्तर, निश्चल धर्म। वे धर्म के पुत्र हैं और साक्षात धर्म के रक्षक हैं। उनके लिए भगवान श्री हरि की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे अपनी ड्यूटी यानी कर्म को ही भगवान की पूजा मानकर करते हैं। तीसरा स्तर, पूर्ण समर्पण, भक्ति। जब बात भगवान के नाम की असीम महिमा की आती है, तब वे स्वयं उस महिमा के सबसे बड़े प्रमाण बन जाते हैं। अजामिल की कथा में उन्होंने स्वयं अपने दूतों को चेतावनी दी कि जहां भगवान का नाम गूंज रहा हो, वहां तुम भूल कर भी मत जाना। ये वो अनन्य भक्त है जो अपने ही न्याय और अपने ही अधिकार को भगवान के नाम के सामने हंसते हंसते नतमस्तक कर देता है। मित्रों, श्री धर्मराज जी के इस अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक चरित्र से हमें अपने जीवन के लिए 3 मूलभूत शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, सच्चा ज्ञान मनुष्य के भीतर अहंकार या भय नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति उत्पन्न करता है। धर्मराज जी मृत्यु और जीवन के बारे में सबसे अधिक जानते हैं और इसीलिए वे भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। दूसरी शिक्षा, भगवान के पवित्र नाम से बड़ा इस संसार में कोई न्याय या कोई कर्मकांड नहीं है। जिसने अपने जीवन में एक बार भी सच्चे मन से भगवान का नाम पुकार लिया, उसे मृत्यु के समय यमराज भी नहीं छू सकते, स्वयं भगवान उसे लेने आते हैं। तीसरी शिक्षा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, ये तो केवल एक वस्त्र बदलकर दूसरे लोक में जाने का द्वार है। और उस द्वार के पार क्या है, उस पार शांति कैसे मिलेगी, ये जानने और उस पार जाने के लिए ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र सुरक्षित मार्ग है। द्वादश प्रधान भक्त श्रृंखला के अगले अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक अध्याय में हम मिलेंगे एक ऐसे महान और दानी राजा से, श्री बलि जी यानी राजा बलि से। वो महान दानवीर जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, यहाँ तक कि स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान को ही दान में दे दिया। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, मृत्यु का भय त्याग कर केवल भगवान के नाम का आश्रय लें और प्रेम से बोलें, जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, यदि ये गूढ़ और आध्यात्मिक कथा आपके हृदय को गहराई तक छू गई हो,
तो धर्मसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई कथाओं के लिए बेल आइकन यानी घंटी अवश्य दबाएं और ये पावन गाथा उन सभी लोगों तक शेयर करके अवश्य पहुंचाएं जो यमराज जी को केवल मृत्यु का देवता समझकर डरते हैं। उन्हें बताएं कि वे हमारे धर्म के कितने परम ज्ञानी और भगवान के कितने महान भक्त हैं। जय श्री हरि।